हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी 5:45 हुआ है और हम पहुंच चुके हैं बालेश्वर मंदिर लालगंज, जो सबसे फेमस मंदिर है हमारे एरिया का। तो हम वहां पर चलेंगे, आपको दिखा दें, आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि वहां भक्तों की भव्य भीड़ कैसी लगी हुई है। और वहां भोलेनाथ के भक्तों से हम लोग बात करेंगे कि यहाँ का रिएक्शन क्या है और भोलेनाथ की कृपा उनके भक्तों के ऊपर कैसी सावन के महीने में छाई रहती है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ की जो कृपा होती है वो सावन के महीने में 108 गुना बढ़ जाती है। ऐसी क्या खास बात है कि जो सावन के महीने में भोलेनाथ के दरबार में भव्य भीड़ लगती है। तो हम लोग मंदिर के पास चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ का रिएक्शन क्या है। आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, भोलेनाथ के दरबार में सावन के महीने में कैसे भव्य भीड़ लग जाती है। आपको बता दें, सावन के महीने में लालगंज के इस मंदिर में बहुत सारी भीड़ होती है, जहाँ पर दर्शन की भव्य भीड़ लगी है। आप देख सकते हैं। हम लोग मंदिर के आगे चलेंगे। फिलहाल उसका प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं, ये इसका प्रवेश द्वार है, यहीं से सारे भक्त लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन कहा जाता है इसके 3-4 गेट हैं, तो ये सबसे बड़ा गेट है और मेन गेट सामने है, तो वहीं पर हम लोग चलेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो भक्त लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद शिव के, तो ये उसका एग्जिट पोल है, जहाँ से सभी भक्त लोग बाहर की ओर आते हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ के मात्र दर्शन से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। लंबी लाइन लगी है जो मंदिर के अंदर तक है, यहाँ भक्त लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं फूल लेकर के। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव की जो शक्ति होती है वो 108 गुना बढ़ जाती है। यहाँ के रिएक्शन और यहाँ के भोलेनाथ के दर्शन मैं आपको दिखाऊंगा और आपको मंदिर की तरफ ले चलेंगे, जहाँ पर भव्य भीड़ लगी है। तो ये यहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी हुई है जो ये मंदिर के अंदर की ओर जाती है। और आपको दिखाएंगे यहाँ पर लालगंज का यह विशाल मंदिर है, जिसकी वजह से यहाँ पर भक्तों की भव्य भीड़ लगी है। आपको बता दें कि वहाँ दूर से लाइन लगी है। और ये कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला था उसको शिव जी ने सावन के महीने में पी लिया था। और उसी की वजह से सावन का महीना बहुत ही भव्य रूप से माना जाता है। तो आपको बता दें, ये भक्तों की भव्य भीड़ लगी है जो दर्शन मात्र के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर शिव भोलेनाथ के बहुत सारे गेट हैं, उस तरफ से भी दर्शन लोग जा रहे हैं। और ये इसका मेन गेट माना जाता है, जहाँ से सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको हम मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ भोलेनाथ के दरबार में कितनी भव्य भीड़ लगती है। और प्रसाद के लिए यहाँ सभी दुकानें लगी हुई हैं। यदि आप प्रसाद परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ ले चलिए। ये मंदिर जाने का रास्ता एक और है, जहाँ से सभी भक्त लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि भोलेनाथ के दरबार में भव्य भीड़ कैसी लगी है। चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ मंदिर के पास आए तो यहाँ पर भव्य भीड़ लगी हुई थी। आपको बता दें, सावन के महीने में श्री बालेश्वर धाम मंदिर में भव्य भीड़ लग जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में जो शिव की शक्ति होती है वो 108 गुना बढ़ जाती है, यही लोगों का कहना है। और यहाँ पर भव्य भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ का गढ़ कैलाश पर्वत है, जो आज चीन के बॉर्डर पर बना हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में जो समुद्र मंथन हुआ था और उसमें जो विष निकला था उसको शिव जी ने इसी सावन के महीने में पी लिया था। उसी के उद्देश्य से यह सावन का महीना बहुत भव्य रूप से माना जाता है। सावन का महीना है और सभी महीनों में सावन का महीना सबसे पावन माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी ने पहली बार ससुराल के रूप में आए थे और वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे और उसी 14 रत्नों में से विष भी निकला था, जिसे सावन के महीने में शिव जी ने पी लिया था। और उसी के उद्देश्य में सावन का महीना मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है जो समुद्र मंथन हुआ था और उसी वो समुद्र मंथन सावन के महीने में ही माना जाता है।
शायद इसीलिए सावन का महीना बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। तो आपको बता दें, हम लोग बालेश्वर मंदिर धाम में पहुंच चुके हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर भक्तों की भव्य भीड़ ऑलरेडी लगी हुई आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आता है और जो भी दर्शन करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा सभी भक्तों का कहना है। तो आपको बता दें, ये जो बालेश्वर धाम मंदिर है इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक गाय थी जो अपना दूध इसी स्थान पर चढ़ाया करती थी और वो स्थान बाद में जब खोदा गया तो वहाँ पर एक शिवलिंग निकला और उसी शिवलिंग के द्वारा यहाँ पर भव्य रूप का एक मंदिर बनाया गया है। ये इसकी पुरानी कहानी है। चलिए हम यहाँ के दर्शकों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि शिव जी के दर्शन करने में उनको कौन कौन सी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। और ये कहा जाता है कि जो सोमवार का व्रत रखा जाता है, भव्य भीड़ लगती है, उसके पावन मात्र से कौन कौन से कष्ट आप देख सकते हैं। बालेश्वर धाम मंदिर में कितनी भव्य भीड़ लगी हुई है। मैंने आपको दिखाया वहाँ जा कर के कि दर्शकों की कैसी लाइन लगी है। आपको बता दें कि ये बहुत लंबी लाइन है। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आ गया था और आपको बता दें कि जब मैं पीछे से गेट से आया तो यहाँ पर उसकी भव्य भीड़ लगी थी। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हर सावन के महीने में बहुत भीड़ लगती है और इस भीड़ के कारण यहाँ पर दर्शकों की लाइन लगी हुई है। अब कब किसको दर्शन होंगे भोलेनाथ के, ये तो भोलेनाथ ही जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ के मात्र दर्शन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और दिखाएंगे मंदिर के अंदर भोलेनाथ का शिवलिंग कितना डेकोरेशन किया गया है, कितना सजाया गया है। चलिए चलते हैं मंदिर। बालेश्वर मंदिर में आए तो वहाँ पर हमको एक बाबा मिले जो अपना नाम अड़ियल बाबा बता रहे हैं। और ये भोलेनाथ का शेषनाग जो वासुकीनाथ के नाम से जाना जाता है और दर्शन करने के लिए सभी लोग आए हैं। और यहाँ पर देखिए भक्तों की भव्य भीड़ लगी है। इसके सामने जस्ट आप देख सकते हैं मंदिर है। और वासुकी बाबा क्या कहना चाहेंगे आप हमारे वीडियो में? कुछ नहीं, भोले बाबा का सावन में दर्शन करो और कहते हैं नाग भोले जय। बाबा कहना है कि सावन के महीने में जो भी भोलेनाथ के दर्शन करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भोलेनाथ की शक्ति होती है वो 108 गुना बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि सावन के महीने में आखिर ऐसी कौन सी खास बात है कि भक्तों की भव्य भीड़ लग जाती है। तो आपको बता दें, सावन के महीने में देवी पार्वती जिन्होंने अपने सोमवार के व्रत रख करके घोर तपस्या किया था, जिससे शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या की थी और उनकी मेहनत सफल भी हुई थी। तो हम ऐसी ऐतिहासिक स्टोरी आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये बाबा का दरबार है और यहाँ पर सभी लोग कहना चाहेंगे सर हमारे वीडियो में दर्शन कर। अच्छा, बाबा कहना है कि सावन चल रहा है, सभी लोग दर्शन कर लीजिए। तो सर ये हमारी हैसियत नहीं दर्शन करना तो यहाँ पर देखिए सभी लोग दर्शक लोग भक्तों की भव्य भीड़ लगी है जो यहाँ पर सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला था उससे भोलेनाथ ने सावन के महीने में ही पिया था, जिसकी वजह से ये सावन का महीना भव्य रूप से माना जाता है। इसकी कई स्टोरियाँ हैं। चलिए हम आपको आगे ले चलेंगे, बने रहिए हमारी वीडियो। देखिए मैंने आपको भोलेनाथ के दर्शन कराते हुए मैंने आपको यहाँ की भक्तों की भव्य भीड़ दिखाई है। और आपको बता दें अभी भी मॉर्निंग टाइम है, जैसे समय बढ़ता जा रहा है भक्तों की भीड़ लगती जा रही है। आपको बता दें कि ये लाइन कम से कम 400 मीटर दूर लंबी से लगी है, वहाँ सड़क के किनारे से लगी है। आपको दिखाएंगे कैमरे में। और ये भी कहा जाता है कि बालेश्वर धाम मंदिर में जो भी भक्त लोग आते हैं उनके भोलेनाथ दर्शन जरूर पूरा करते हैं। यहाँ ये भोलेनाथ के सभी दर्शक लोग खड़े हुए हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त लोग हैं, और सावन का महीना इतना पावन माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी भक्त लोग शिव जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो एक बार मैं भी जोर से बोलना चाहूँगा, भोलेनाथ की। सावन के महीने में ये माना जाता है कि सावन का महीना हर महीनों में सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी ने पहली बार अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान किया था। और ये भी कहा जाता है कि उसकी
जो भी रिस्पेक्ट हुई थी वो बहुत अच्छे से हुई थी। तो आइए हम लोग देखेंगे यहाँ शिव मंदिर में, यहाँ भक्तों की भव्य भीड़ लगी है। तो सर कब तक दर्शन हो पाएंगे कुछ बताएंगे सर? अभी 1 घंटे दर्शन लगने एक घंटे दर्शन लग सकते हैं। चलिए हम किसी और से पूछते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन कब तक होंगे। सर कुछ बोलेंगे हमारी वीडियो में, कब तक दर्शन होंगे? अच्छा, अरे कुछ भी बोल दीजिए सर। चलिए ठीक है, यहाँ भक्तों की भव्य भीड़ लगी है। हम आपको मंदिर के अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे, बने रहिए हमारे वीडियो में, चलते हैं आगे।